बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम आतिफ़ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ़। बात करते हैं जी गोल्ड की वीकली मूव क्या रह सकती है आने वाले वीक में, और इस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस वीक से आपको डेली बेस पर भी वीडियो प्रोवाइड करूँ। कुछ टेक इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मामला सीधे नहीं हो रहे हैं। अभी भी मैं जिस तरह से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो चीज़ बन पा नहीं रही है मुझसे, तो देखते हैं, चलते हैं, इस पे बात करते हैं। ये आपके सामने वीकली कैंडल है। इस पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये देखें ज़रा, ये गोल्ड की आपने ये वाली कैंडल देखनी है, ये वाली जो 2 अक्टूबर की कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल रेड कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ये वाली एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। इसका वॉल्यूम आप देख लें काफ़ी ज़्यादा है। कलर मैंने आपको बताया हुआ है कि मैटर नहीं करता है, ये कलर सेटिंग होती है बस, जस्ट ये वॉल्यूम है। और इसमें सेल का वॉल्यूम भी है, बाय का वॉल्यूम भी है, बट इसकी जो क्लोजिंग आई थी वो फिप के 50%, यानी आप ये समझें कि इस पूरी कैंडल का जो 50% था उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग आई थी। तो ये चीज़ उसी वीक में इंडिकेट कर रही थी, आपको याद होगा जब गोल्ड ने मंडे को गैप अप ओपनिंग दी है, उस वीक की जो वीकली वीडियो थी उसी में मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीक गोल्ड को बाइंग साइड पर देखेंगे। लेकिन गोल्ड ने जब ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाना होता है तो पकड़ने नहीं देता है ट्रेड को, बस वो एक्सपीरियंस से और कंफर्मेशन के बगैर ही ऐसी ट्रेड पकड़ी जाती हैं। तो लेकिन वो गैप ऑफ ओपनिंग की वजह से उस वक्त उसने काफ़ी गैप के साथ क्लोजिंग दी है, और ये मोमेंटम आपका चल रहा है वहीं से, ठीक है। ये इसके पीछे आपकी ये वाली वीकली की सपोर्ट थी 1810 की, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझना है कि ये वाली जो आपकी सपोर्ट थी, ये गोल्ड का ट्रेंड यहीं से बुलिश था, ठीक है। ये एक इसने मूव दी थी 1965 तक, ये एक सपोर्ट बनाकर ये इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था अप साइड का, और वापस ये इसने एक करेक्शन की है डाउन साइड की और अपनी सपोर्ट से उठाया और दोबारा अप साइड की तरफ है। ये तो है इसकी बड़ी पिक्चर। अब इस बड़ी पिक्चर में भी एक चीज़ ये आपने देखनी है कि इस वीक की जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है उसका वॉल्यूम जो है वो अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम कैसे, थोड़ा सा वॉल्यूम को जज किया जाता है। ये 3 कैंडल्स का वॉल्यूम आपने चेक करना है, 1, 2 और ये 3, ठीक है। उसके बाद ये आपकी करेक्शन हुई है डाउन साइड की। अब आप ये देख लें कि ये एक मारूबूजू कैंडल है, ठीक है। इसके बावजूद मार्केट ने, अब इस कैंडल के बाद तो ऐसे ही लग रहा था कि मार्केट पता नहीं इधर से नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह कैंडल फंसाती हैं, लेकिन अगली कैंडल देखें आप, उसने अच्छा खासा बाइंग शो की है, अच्छी खासा मोमेंटम शो किया है बाई साइड की तरफ। तो ये कैंडल का वॉल्यूम अच्छा है, इससे भी बेहतर है, लेकिन इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है, इन तीनों कैंडल से कम है। बाइंग ज़रूर है इस कैंडल के अंदर, लेकिन हमें बाइंग चाहिए थी मज़ीद इन 3 से बड़ा वॉल्यूम, क्योंकि ये था मोमेंटम वॉल्यूम चल रहा, इसको नेगेट कर दिया आपके इस वॉल्यूम ने, ठीक है। अब इस वॉल्यूम के अगेंस्ट में ये वॉल्यूम आया है, और ये वॉल्यूम ये इतनी पावर रखता है कि ये इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम की कैंडल को ऊपर टच करे प्राइसेस को। ये 2009 का एरिया एक बार टच हो सकता है, इवन लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है सॉरी, लेकिन लंबी बाइंग नहीं ये बता रहा ये वॉल्यूम, ठीक है। ये 2010-15 तक की बाइंग तो हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी हमें तो कंफर्मेशन चाहिए होगी। अगर हम H4 में देखें तो हमारे पास कंफर्मेशन मौजूद है। H4 के टाइम फ्रेम में गोल्ड बुलिश है, H1 के टाइम फ्रेम में गोल्ड बुलिश है, H4 के टाइम फ्रेम में उसने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका वही 2004 का लेवल है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं, बस उन्होंने जो सीखा हुआ है वो उसी पे बस ज़िद लगाई हुई है। ये देखें ज़रा, देखें, आपको एक चीज़ समझनी होगी, ठीक है। ये गोल्ड का हाई था 1998, ये गोल्ड का लो था,
ये गोल्ड का मेन स्ट्रक्चर लेवल था। मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ कि स्ट्रक्चर को किस तरह से रीड किया जाता है। अब जब तक गोल्ड इसके ऊपर था तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका बुलिश था, ठीक है। अब इस आपके लो को किस हाई ने तोड़ा है, वो आपका लास्ट हाई ये वाला है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि H1 का जो टाइम होता है ये बड़ा अच्छा टाइम है। ये इसमें बड़ी कंफर्मेशन आपको मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। ये आप देखें, ये वाला ये लो है और ये हाई है। ये आपका लास्ट लो था और ये आपका लास्ट हाई था। इस बात को समझने की कोशिश करें बस। इस हाई ने आपके लास्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और अब ये एक तरह की करेक्शन है, एक तरह का अपने सप्लाई जोन में मार्केट आ रही है। मार्केट वापस नीचे आ सकती है 1930 की तरफ, इवन उससे भी नीचे जा सकती है 1890 की तरफ, 1910 की तरफ, ठीक है। लेकिन इसके पीछे आपके डेली का टाइम फ्रेम, वीकली का टाइम फ्रेम, आपके फंडामेंटल्स चल रहे होते हैं। टाइम टू टाइम हमें चीज़ों का पता चलता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये जा ही रही है, इसको हर सूरत में जाना है। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका जोन है, ये जो आपका एक्सटर्नल हाई है, ये आपका एक्सटर्नल हाई नहीं है। किसी बंदे ने ये भी कह दिया था फिर ये नहीं तो इसको मान लें। इसको कैसे मान लें? इसने, इसकी पावर ने इसको ब्रेक किया है। ये इस चीज़ को समझें आप। जब तक मार्केट ये 2004 के ऊपर कोई आपकी H4 की क्लोजिंग नहीं देती, गोल्ड H4 में दोबारा से बोस नहीं कर पाता और पूरी तरह से बुलिश नहीं हो पाता। गो कि ये वाला एक हाई था 1965 का, उसने आपका एक प्रीवियस लो ब्रेक किया था। उसके ऊपर ब्रेक करने की सूरत में ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश हो गया था H4 में भी। लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब तक ये वाला आपका स्ट्रक्चर नहीं आपका ब्रेक होता, H4 में गोल्ड आपका दोबारा से 1930 की तरफ, 1910 की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मैंने वेडनेसडे को अपने ग्रुप में बता दिया था एक मैसेज करके कि ये वाला जो आपका सिनेरियो है, ठहरे ज़रा मैं इसको इधर कर लूँ, चीज़ें ये चेक करें आप। ये आपका जो एक सिनेरियो है ये वाला, बल्कि इसको हम इधर से नहीं, हम इधर से मार्क करेंगे ये वाली वीक से, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ इसको प्लॉट करने का मेथड सही तरह से। ठीक है, बल्कि हम ये वाला हाई भी मिला ही लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें ज़रा, ये चेक करें, ये आपका ट्रेंड था, ये आपका लो था, ये आपके हाइज़ थे। जब ये आपके हाइज़ ने ये वाला आपका लो ब्रेक किया है तो ये आपकी ट्रेंड लाइन असल में तो अब वैलिड हुई थी, ठीक है। ये बेसिकली ये वाली जो सेल आपकी चल रही है, ठीक है, ये एक कंफर्मेशन के साथ सेल चल रही है। लेकिन ये वाली जो आपकी थी ये जस्ट आपकी एक रेजिस्टेंस बेस थी, ठीक है। इस लो के ब्रेक होने के बाद ये ट्रेंड लाइन का असूल जो है, ट्रेंड लाइन के जो रूल्स हैं वो वैलिड रूल्स के अकॉर्डिंगली ये आपकी सेल जो है प्रॉपर एक कंफर्मेशन के साथ चल रही है। मार्केट नीचे आ सकती है। अगर आप में से कुछ लोगों ने 1990, 91, 92 से, मैंने अपने ग्रुप में बोला था 1992, 93 के एरिया से आपने ज़रूर सेल देखनी है। वेडनेसडे के डे को ही मैंने बता दिया था। मैं बिज़ी था, थर्सडे फ्राइडे आउट ऑफ सिटी मुझे जाना था फंक्शन पर, तो मैं उस तरह से नहीं बता सका। लेकिन फ्राइडे वाले दिन मैंने लास्ट डे पे अच्छी कोशिश की है शाम को कुछ ना कुछ ट्रेड्स करने की और करवाने की। तो ये वाली आपकी जो सेल चल रही है इसको आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर तो आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करते हैं तो फिर आपका जो SL है वो 1995.11, 1995, मैं वो भी आपको बता देता हूँ वो कैसे है। ये आप देखें ज़रा, ये आपने सप्लाई जोन चेक करना है, ग्रीन वाला, ये ग्रीन कैंडल, इसका हाई आपने मार्क करना है, ठीक है। इसका हाई देख लें आप, ये देखें
ये जो भी प्राइस होती है आप इसको देख लें, मैं आपको बता देता हूँ वांडा के चार्ट पर। ये ऑलमोस्ट आपकी 1995.175, ये जो आपकी हाई प्राइस है इसको आप 15 मिनट में मार कर लें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। जब तक आपकी कोई M15 इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होती आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। 1960 तक भी ट्रेल कर सकते हैं, 1930 तक भी ट्रेल कर सकते हैं, 1910 तक भी ट्रेल कर सकते हैं, 1885 तक भी ट्रेल कर सकते हैं। अब ये ट्रेलिंग का एक पूरा मेथड है, वो इस वीडियो का हिस्सा नहीं बन सकता। तो चीज़ें बताने का आपको मकसद ये है कि ये मार्केट इसी तरह चलेगी जिगजैग के साथ। ये ना तो ये सीधी कोई 2040 पे जा रही है, ना तो ये कोई 2100 के क्रॉस कर रही है। लॉन्ग टर्म में ज़रूर बुलिश है। उसके लिए जो लॉन्ग टर्म में जो डिमांड जोन है वो आपका 1890, 1910, 1885 के एरियाज़ में पड़े हुए हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है मार्केट वहाँ जाए। अगर इधर ऊपर कन्फर्मेशन दे देगी 2004 के ऊपर जाके आपकी H4 क्लोजिंग दे देगी तो हमारे पास मज़ीद कन्फर्मेशन आ जाएगी कि मार्केट अब ये 2015 को भी ब्रेक कर सकती है। मार्केट आपकी 2004 के नीचे नीचे क्लोजिंग रहते हुए भी 2010-15 की स्पाइक लगा सकती है। वो जस्ट एक स्पाइक हो सकती है, वो जस्ट एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए। इस चीज़ को समझें और गोल्ड को अभी के लिए सेल साइड में ट्रेड करने की कोशिश करें, लेकिन इनके जो डिमांड जोन है जैसे जैसे वो नीचे आते हैं, प्राइस नीचे आती है, आप इसको देखें। 1970 अगर आप इसको इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए मैं अलग से लेवल्स बता दूंगा, कोशिश करूंगा कल भी वीडियो आपको बता दूं, कल के लेवल्स भी आपको बता दूं। थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ, 1968 से लेकर 1972 तक का जो एरिया है वो एक आपका अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। दोबारा आपको 1988 तक की मूव मिल सकती है। 1988 तक की मूव अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर की बात फिर उसके बाद करेंगे। ये मैंने आपको H4 में बता दिया, H1 में देख लेते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। H1 में अगर देखें ना यहाँ पर, तो ये इसने हाई यहाँ पे कंफर्म किया, ये वाला, ठीक है। कुछ लोग इस हाई को भी हाई ही मान रहे थे, लेकिन ये जस्ट एक, इसको इसने ब्रेक किया था 1965 को, 1971 को ये चोच हुआ था। ये इसके बाद आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ H1 का, ठीक है। अब H1 में आपका लास्ट लो कौन सा है? ये वाला है, ये वाला। ये वो लो है जैसे मैं आपको वो बता रहा था 2004 का, ठीक है। ये वाला लो जब तक आपका नहीं ब्रेक होता है H1 के अंदर, मार्केट इधर आकर दोबारा बुलिश हो सकती है, दोबारा 2000 की तरफ जा सकती है, 2010 की तरफ जा सकती है। मैंने 1956 से बाय की ट्रेड दी थी। ट्यूसडे वाले दिन मुझसे ग्रुप के लोगों ने पूछा कि सर इसका टीपी क्या रखें। मैंने उन्हें बताया देखें गोल्ड H1 में बुलिश हो चुका हुआ है। मैं आपको इसका एसएल, अगर तो छोटे एसएल देखेंगे वो आप अपने हिसाब से देखा करें। लेवल्स मैं बता देता हूँ आपको कि यार ये फर्स्ट एरिया हर्डल का है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ओवरऑल बुलिश है। 1971 के ऊपर जब उसने गोल्ड ने क्लोजिंग दे दी है तो उसको बुलिश ही होना था, उसको ऊपर जाना ही था। ये चीज़ें मैं कई बार अपने आपको मैसेजेस में बता चुका हूँ ग्रुप के अंदर। तो आप अगर तो 1941 के नीचे का एसएल सोचें, बड़ा एसएल सोचें, तो फिर आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि आप 2015 तक अपनी बाय को होल्ड कर सकते हैं। मार्केट 2015 भी लगा सकती है, लेकिन उसके लिए फिर एसएल बड़ा होता है, ठीक है। अगर आप छोटी स्कैल्पिंग कर रहे हैं, छोटे एसएल हैं, अगर आपने बड़े टीपी लेने हैं, उनके फिर नीचे रोम भी ज़्यादा होते हैं करेक्शन के, रिट्रेसमेंट के। तो अभी भी ये 1956 का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से मैंने बाई दी हुई है और 3-4 बार हमने यहाँ से बाई किया है। 64 तक, 65 तक क्लोज करते रहे हैं बाई की ट्रेड को, लेकिन मैंने 66 पे एक लाइन लगा के आपको थर्सडे वाले दिन बता दिया था कि इसके ऊपर अगर M1 भी क्लोज कर गई आपकी, इतना छोटा टाइम फ्रेम होता है कि आप बहुत जल्दी फैसला ले सकते हैं। अगर आपकी M1 भी क्लोज करेगी तो गोल्ड नहीं रुकेगा। तो उसने वही काम किया अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ। अभी इसमें यह है कि ये अगर तो हम क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से देखें ना, तो यहाँ पर इसने ये वाला अपना एक लो ब्रेक किया है, ठीक है, जिस लो ने मज़ीद ऊपर हाई कन्फर्म किया था। लेकिन अगर हम इसको वीक के हिसाब से देखें तो अभी तक लेवल होल्ड है, लेकिन जाहिर है कि हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में पहले देखेंगे। छोटे टाइम से ही चीज़ें बड़े टाइम में कन्वर्ट होती हैं। अगर हम छोटे टाइम में देखें तो ये वाला आपका जो लो है, ये चेक करें आप,
ये वाला लो आपका ब्रेक हो चुका हुआ है। मार्केट ने ये आगे हाई लगाया और ये लो बनाकर उठी और ये सपोर्ट बनाकर इसने अपने ये हाइज भी ब्रेक किया ऊपर साइड पर, ठीक है। ऊपर से देख लें आप, इवनिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन भी मैंने सेल की कॉलें, अगर मैं रास्ते में था, सफ़र पे था, आउट ऑफ सिटी में, फिर भी बताता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर उसने ये स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया है, ठीक है। 1987 के नीचे क्लोजिंग देकर उसके बाद भी हमने सेल की कॉल दी है 85 से, उसका भी TP80 दिया, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से हिट हुआ। और आपका ये वाला लो भी ब्रेक है। अब यहाँ पर आपके पास एक ये वाला एरिया है मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें ना, यही इशू है। अब मैं आपको आज ही बता दूंगा तो कल क्या बताऊंगा, कल भी वही बात है, ठीक है। ये वाला एरिया आपके पास है, ये वाला, ये देखें ज़रा। अगर मार्केट आपकी इधर ऊपर आती है 1986.87 से लेकर ये 88.7, ये 20-25 पिप का जोन है। यहाँ पर अगर आपको मिलती है तो आप दोबारा ज़रूर सेलिंग देखें। लेकिन अगर इसके ऊपर जाकर कैंडल क्लोज करती हैं आपकी M15 की, तो ये मार्केट दोबारा 1995, 93, 94 की को भी रीटेस्ट कर सकती है। ओवरऑल फ़िलहाल ये M15 के हिसाब से सेलिंग में है। और M15 एक इंट्राडे टाइम फ्रेम होता है। M15 के टाइम पे आप पूरा दिन ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, ये कोई छोटा टाइम नहीं होता है। और M15 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सेलिंग नज़र आ रही है विद कन्फर्मेशन, ठीक है। अब उसमें H1 की टाइम फ्रेम चूँकि बुलिश है, उसमें ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट कर सकती है। ये यहाँ पर आप 20 पिप के जोन में सेलिंग का ज़रूर चांस लें। SL जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, ये वाला जोन आपका, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका बनता है जी 88.72, 88.72 एट ओवांडा। अगर इसके ऊपर आपकी M15 क्लोज नहीं होती तो आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप 1972 तक भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ये वाला एरिया आपका देख लें, 1972 मैंने आपको बताया। और बाइंग के लिए आपके पास ये वाला एरिया मौजूद है, ये देख लें आप, ये पूरा एरिया आपके पास ये वाला, यहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं। ये इंट्राडे बाइंग हो सकती है। ओवरऑल तो आप अगर देखें इसकी बाइंग, तो आपको उसके लिए ये वाला एरिया जो आपका 1964 का और 1960 का, इसका दोबारा वेट करना चाहिए। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अभी आप इसको सेल में देखें। मिसाल के तौर पर अगर आप दिन में 6 एंट्रीज़ लेते हैं या 8 बार ट्रेड करते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि आपकी ज़्यादा एंट्री सेल साइड की तरफ फाइंड करें और थोड़ी एंट्री आप बाय साइड की तरफ फाइंड करें, क्योंकि बाय के लेवल्स अभी काफ़ी नीचे मौजूद हैं। और अगर ये वाला एरिया आपका चल गया, ये वाला 69 और 72 का, इसको ज़रूर प्ले करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत अच्छा ये आपका बाइंग जोन है। बहरहाल ये भी आपको दोबारा से कोई 150 से 200 पिप की ट्रेड दे सकता है। तो ओवरऑल गोल्ड का जो सिनेरियो है बिग पिक्चर में तो बुलिश ही होता है। डेली में भी बुलिश है, वीकली में भी बुलिश है, H4 में भी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश है, H1 में उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी बुलिश है। लेकिन उसने कोरेक्शन की एक अच्छी खासी यहाँ पे शक्ल बनाई हुई है। इवन H1 में आप देखेंगे तो इवनिंग स्टार बना हुआ है। गो के उसके टारगेट तो उसने दे दिए हैं, लेकिन ये एक, हाँ, यहाँ पर आप वॉल्यूम चेक करें ज़रा। असल चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर आप वॉल्यूम चेक करें ज़रा, ये देखें ज़रा आप, ये वॉल्यूम आप चेक करें, ये 2 कैंडल्स के वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन इधर आपका जो वॉल्यूम है बाई साइड पे, वो भी अच्छा वॉल्यूम है बाई साइड का, लेकिन उसमें आपके ऊपर से रिजेक्शन भी मौजूद है, ठीक है। ये आपकी रिजेक्शन भी मौजूद है। लेकिन ये जो अगर आपकी कैंडल देखें तो इनमें नीचे से रिजेक्शन बहुत थोड़ी है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्लोजिंग प्राइस भी ब्रेक है, ठीक है। ये वाली आपकी क्लोजिंग प्राइस H1 में यूजुअली होता क्या है कि ये वाली वीक ना भी ब्रेक हो। ये वाली जो वीक H1 में मैं आपको बता रहा था कि H1 में ये ब्रेक नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ये वीक भी ब्रेक होती है जब क्लोजिंग प्राइस। देखें ना, ये लाइन चार्ट आप चेक करें, लाइन चार्ट में बड़ी दुनिया काम करती है। ये एक अथेंटिक चार्ट होता है। ये हर बंदे की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग विक्स पे काम करते हैं, कुछ लोग क्लोजिंग प्राइस पे काम करते हैं। अगर क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका हुआ है और ये वैल्यू रखता है, ठीक है।
और इसने जो ब्रेक किया है वो बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक किया है, इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो बहरहाल इसको आप फ़िलहाल सेलिंग में देखें। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ ऑयल का। ऑयल मैंने फ्राइडे वाले दिन सुबह मैसेज किया है कि ऑयल विल रिट्रेस मिनिमम 75.5, और जब वो मार्केट 73 पर थी, और मैंने अल्लाह की मेहरबानी से ऑयल में ट्रेड 73 से भी एक ली है। गो कि मैं लेवल टू लेवल जल्दी क्लोज़ करता हूँ। 73 पे एक मैंने ट्रेड लेके 73.90 पे क्लोज़ किया है। एक मैंने ट्रेड 74.32, ये मैं आपको बताता हूँ लेवल, बल्कि मैं ये चेक कीजिएगा ज़रा, ये 15 मिनट के टाइम में मैं आपको बताता हूँ, ये चेक करेंगे। एक मैंने ट्रेड ली थी इस लेवल के ब्रेक होने पर, मैंने ऊपर से ही ट्रेड ले ली थी। मैंने इस चीज़ का भी वेट नहीं किया कि यार ये नीचे रिट्रेस करने आएगा। मैंने हाँ मार्जिन रखा था अपने पास कि अगर नीचे आया तो यहाँ तक मैं एक ट्रेड और ऐड करूँगा, और इस ट्रेड को भी मैंने 75-40 पे 75-50 पे जाके क्लोज़ किया है, और मार्केट ने 76 से ऊपर तक की मूव दी है। और अभी इसमें क्या चीज़ लग रही है, अभी इसमें मज़ीद बाइंग मुझे लग रही है। उसकी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको लेके जाता हूँ H4 के टाइम फ्रेम में। ये आपने चीज़ देखनी है, इसको थोड़ा सा मैं इधर लेकर आता हूँ। यहाँ से हम चलेंगे 94 से, ठीक है। इसको मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ से हम चलेंगे, ये आप चेक करें ज़रा, ये वही जिस तरह मैंने आपको गोल्ड के बारे में बताया, ठीक है। ये मूव, ज़ीरो मूव, ट्रेंड लाइन, अभी ये मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकती है, 83 तक भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा ये मार्केट टाइम लेगी, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में अगर देखेंगे ना, इसी ट्रेंड लाइन को हम इधर लाएं और साथ इसको इधर से मार्क करें, ये देखें ज़रा, तो ये अभी ये वाले एरिया से दोबारा रिवर्स भी हो सकती है 78 से नीचे, ठीक है, क्योंकि इसने ये अपना लो ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ऊपर जाके इसने इंड्यूसमेंट बनाई है, ये सारी पूरा इसने पुल बैक दिया और वापस इसने ये लो ब्रेक किया है। अब ये मार्केट इस वाले सप्लाई जोन से, ये वाला जो आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, इस सप्लाई जोन से दोबारा भी सेल हो सकती है, लेकिन इसके पीछे हम देखते हैं थोड़ा सा डेली के चार्ट को। डेली की चार्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो ये वाला इसका जो लेवल था ना, ये वाला आपका यहाँ पर डेली के लेवल में ऑयल ने चोच कर दिया था, ठीक है, ये वाला आपकी ये कैंडल। उसके बाद मार्केट ने ये एक लो बनाया और ये इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंड्यूसमेंट पे भी कभी वीडियो बनाऊंगा। आप कहते ही होंगे कि बहुत सारी वीडियो आप कह देते हैं, कभी शेयर करूंगा आपके साथ क्या इश्यूज़ हैं। तो ये इंड्यूसमेंट है, और ये मार्केट ने ये अपना चोच को भी ब्रेक किया, मीनवाइल ब्रेक को स्ट्रक्चर किया। अब मार्केट अपने इस जोन से दोबारा सेल हो सकती है, लेकिन मार्केट का जो एक्चुअल जोन है ना सेल होने का, वो ये पड़ा है ऊपर, ये वाला, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। यहाँ पर आपका सारा ये वाला जो आपका जोन है ना, ये वाला, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठहरें ज़रा, ये जो ग्रीन कैंडल है 82.5 तक, बेसिकली मार्केट को इधर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए 82-83 के जोन में, ठीक है। फिर यहाँ से एक सेलिंग आनी चाहिए जो कि आपकी 670 तक, या आप ये कह सकते हैं कि 70 तक ही मैं देख रहा हूँ। वैसे ऑयल में सेलिंग, इससे बड़ी सेलिंग मुझे नज़र नहीं आ रही,
क्योंकि इसकी जो बिग पिक्चर है ना मंथली वीकली की, वो कोई और ही कहानी है। अगर उससे बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएँ कुछ और ही स्टोरी है। तो अभी इस कैंडल में आप वॉल्यूम भी चेक करें, ज़रा कम है। पिछली कैंडल आप देखें बड़े अच्छे वॉल्यूम से आई हैं, ठीक है। लेकिन ये स्पोर्ट पे वॉल्यूम इतना कम नहीं है, ठीक है। ये स्पोर्ट पे अगर ये वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा नीचे होता तो हम इसको कम कह सकते हैं। ये इसको मीट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये अपनी रिट्रेसमेंट ऊपर कर सकता है। और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपको मार्केट ये वाले एरिया में दोबारा मिले मंडे वाले दिन, ये वाले एरिया में, ये पूरा एरिया ही आप मार्क कर लें, ये 7480 से लेकर ये इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ये वाला 7540, ये कोई 50-60 पिप का जोन है। अगर आपको मार्केट यहाँ पर मिले तो आप ये रिट्रेसमेंट ट्रेड ज़रूर लें। ऑयल दोनों साइडों पर चलता है, मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। ऑयल जितना अच्छा प्रॉफिट आपको कोई चीज़ और नहीं दे सकती, ना गोल्ड दे सकता है। इवन मैं समझता हूँ नैस्डैक से भी कहीं ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हमें ऑयल में मिल जाता है और बड़ी अच्छी ट्रेड मिल जाती हैं। और लोगों का ये ख्याल है कि ऑयल टेक्निकली नहीं चलता, लेकिन आप बिलीव करें ऑयल इतना टेक्निकली चलता है कि गोल्ड से भी कहीं ज़्यादा ये अच्छी ट्रेड हमें प्रोवाइड करता है। 100 पिप, 150 पिप, 200 पिप, अक्सर ऐसे ही हम गोल्ड में ट्रेड लेके बैठे होते हैं। 20 पिप के अंदर गोल्ड फंसा होता है, ऑयल 100 पिप की मूव दे जाता है। असल चीज़ ये है कि आप सही साइड पर बैठे हैं, आपको लेवल्स का पता है, आपने ट्रेड अच्छे अंदाज से की हुई है। तो ये गोल्ड में ऑयल में ये है कि 74 से लेकर ये 75.2 तक आप बाइंग साइड देखें। और अगर आप इसको होल्ड करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कम से कम 80.50 तक तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए। मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम में बता देता हूँ। ये देखें ज़रा, ये वाला लेवल आपका, ये वाला ये छोटी सी आप देख रहे हैं कैंडल, ये देखें ये ग्रीन कैंडल, ये वाले लेवल तक तो आप कम से कम इसको होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने देखें ये वाली जो इंड्यूसमेंट है ना, इसको क्लियर करना है। ये क्लियर होकर इसने अपने एक्चुअल में सप्लाई जोन ये वाला जो 82-83 वाला 82 वाला जोन है ना, यहाँ तक आना है, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट है ये वाली, ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्लियर करनी है। और मार्केट को बेसिकली प्रॉपर यहाँ से सेलिंग में आना चाहिए। यहाँ से अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट बड़ी सेलिंग की तरफ आ सकती है। बाकी आप दुआओं में याद रखें। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैं आपको एज़ यूजुअल एंड पे ही बताता हूँ। इट्स टोटली फ्री है, इसकी कोई मंथली ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और OctaFX और एक्सनेस के लिंक्स दिए गए हैं, उनके ऊपर आप अकाउंट बनाकर, अगर आप पहले से बना हुआ है आपका अकाउंट तो जस्ट IP नंबर चेंज कर लें। अगर नहीं बना हुआ तो आप नया अकाउंट बनाकर मुझे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं ऑलमोस्ट शादी पर भी अगर गया हूँ, अगर मैं मोटरवे पे ट्रेड सफ़र भी कर रहा हूँ तो उसके बावजूद अगर कोई मुझसे सवाल पूछ ले तो मैं फ़ौरन से पहले रिस्पॉन्स करता हूँ। तो वहाँ पर आपको ये फ़ायदे हैं कि आप खाली अर्निंग नहीं करेंगे, अर्निंग तो डेफिनेटली आप करेंगे ही करेंगे, साथ आपके साथ लर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी लर्निंग का लेवल ये है कि लोगों के सवालात मेरे ग्रुप में बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। चंद एक दोस्त हैं जो कुछ चीज़ें पूछते हैं, अदरवाइज़ माशाल्लाह लोगों को पता है कि ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई है, ट्रेंड लाइन हर जगह पे नहीं चलती। ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ट्रेंड लाइन की क्या वैल्यू है, वैसे आप बेतुकी ट्रेंड लाइन लगा लें उसकी क्या वैल्यू है, सब चीज़ों का लोगों को पता है। तो दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, मुझे लास्ट पे याद आया, वीडियो लंबी हो जाती है। मैं 6 हफ्ते से आपको बता रहा हूँ कि जीजू को सेल नहीं करना, जीजू को सेल नहीं करना, ईजू को सेल नहीं करना। उन्होंने 6 बार पिछले 5 हफ्ते में बाइंग साइड पर लंबी ट्रेड्स दी हैं। और अभी भी मैं आपको ये बोलूँगा, जीजू को सेल नहीं करना, जीजे को सेल नहीं करना, ईयू को सेल नहीं करना। H4 में ये बुलिश है, ठीक है। जीजू और ईयू की मैं बात कर रहा हूँ। डेली में जीजू भी आपका बेरिश है, सिर्फ करेक्शन हो रही है ऊपर की, और ईयू भी आपका बेरिश है डेली वीकली में। लेकिन H4 के टाइम में अभी बड़ी स्पेस पड़ी ऊपर जाने की उनके पास, ठीक है। तो जब स्पेस अपनी अपनी रिक्वायर्ड प्राइस पर अपने सप्लाई जोन तक जाएंगे वो डेली के वीकली के, फिर हम उनमें लंबी सेल देखेंगे। अभी आप हर डिप पे जीजू को और ईयू को बाय करने का ही सोचें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।